हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ठुकरा के मेरा प्यार सीरीज के आगे के एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। भूषण को झूठे इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे हम देखते हैं कि दद्दू कुलदीप के पास आता है और उसके ऑफिस में आकर हंगामा करने लगता है कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को धमकी दी गई है बे, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं साला, हमारे जमाई को धमकाया जा रहा है। कुलदीप कहता है कि किसने दी धमकी? तभी दद्दू कहता है, अरे पुष्कर चौहान ने आपको धमकी नहीं दी। दद्दू यहाँ बाकी पुलिस वालों पर गुस्सा करते हुए कहता है, ए मिश्रा जी, आपकी पुलिस क्या कर रही है? हाथ में चूड़ी पहनकर बैठी है, मजे ले रहे हैं आप लोग। दद्दू यहाँ पर बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता है। कुलदीप उन्हें शांत कराने की कोशिश करता है। तभी दद्दू कहता है, आप अजीब हैं दामाद जी, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं है। दद्दू कहता है कि पुष्कर को भी 4 दिन हुआ नहीं जेल से निकले हुए और वो आपको धमकाने लगा, और अगर फिर से उसने तुम पर अटैक कर दिया तो हमारा क्या होगा और हमारी बेटी का क्या होगा? अब दद्दू यहाँ मिश्रा जी से कहता है, मिश्रा जी आप कुछ मत सुनिए और पुष्कर को जेल में वापस बंद करिए, कुछ नहीं सुनना मुझे। लेकिन कुलदीप उन्हें शांत करता है। दद्दू यहाँ सारे पुलिस वालों से कह देता है कि हमें पुष्कर अभी की अभी जेल में चाहिए, और सारे पुलिस वाले यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद सभी पुलिस वाले चौहान के घर पर पहुँचते हैं, जहाँ अंगद पुलिस वालों से कहता है, काहे गर्मा रहे हो, थोड़ा शांत रहो। एसपी साहब अंगद से पूछते हैं कि पुष्कर कहाँ है? अंगद कहता है, एसपी साहब पुष्कर भैया यहाँ से बहुत दूर चले गए हैं, अज्ञातवास में। अंगद आगे कहता है कि वो ये बताकर गए हैं, जब तक ये नया डीएम इस शहर में है हम यहाँ कदम नहीं रखेंगे। वहीं एसपी कहता है कि अगर जल्दी से उसने सरेंडर नहीं किया तो ये जो हवेली दिख रही है ना, इसे गिरवाकर चबूतरा बनवा दूंगा, सारी रंगबाजी धरी की धरी रह जाएगी। न कहकर पुलिस वाले यहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ चौहान की वाइफ कहती है कि मतलब एक एक करके ये डीएम सब कुछ खत्म कर देगा, और वो अंगद से कहती है कि अंगद पुष्कर को कहो कि वो सरेंडर कर दे। अगले सीन में हम पिंटू को देखते हैं, लेकिन कांस्टेबल उसे बंगले के अंदर जाने ही नहीं देते। पिंटू कहता है कि हमें डीएम साहब से मिलना है। कांस्टेबल कहता है कि सीधा डीएम साहब से मिलना है। कांस्टेबल कहता है कि कहीं का लाट साहब है तू। तभी पिंटू कहता है कि सर वो हमारे दोस्त हैं, हम एक साथ ही स्कूल में पढ़े हैं, आप एक बार पूछ के तो देखिए। कांस्टेबल पिंटू से कहता है, अच्छा तो अगले हफ्ते आना, साहब अभी बहुत बिजी हैं, अब जाओ। अब पिंटू जाने लगता है, लेकिन फिर से वो मुड़कर कहता है, सर उनका कोई नंबर मिल सकता है क्या? कांस्टेबल कहता है कि नहीं, उसकी परमिशन हमको नहीं है। इतने में यहाँ डीएम की गाड़ी आ जाती है। कांस्टेबल कहता है, साइड हटो सर की गाड़ी आ गई। पिंटू गाड़ियों को अंदर जाते हुए देखने लगा। तभी डीएम की गाड़ी रुकती है और कुलदीप उसमें से निकलकर कहता है, अबे पिंटू। इधर से पिंटू कहता है, अबे कुलदीप। यहाँ कुलदीप झट से गाड़ी से निकलता है और पिंटू को गले से लगा लेता है। इसके बाद वो उसे अपने ऑफिस लेकर आता है। पिंटू यहाँ ऑफिस देखकर भौचक्का रह जाता है, वो तो ऑफिस को ही देखे जा रहा था। कुलदीप यहाँ पर 2 चाय मंगवाता है। पिंटू तो बस ऑफिस को ही देखे जा रहा था। कुलदीप उसे बैठने के लिए कहता है। इधर भूषण से कोई मिलने आया होता है। पता चलता है कि शान्विका भूषण से मिलने आई है। भूषण शान्विका से कहता है कि इतना तो आप हमें जान ही गई होंगी, आज तक हमने एक पैसे का करप्शन नहीं किया है, हमें फंसाया गया है। और ये बातें भूषण आंखों में आंसू लिए बोल रहा था। शान्विका भूषण से कहती है, हमें पता है आप बहुत अच्छे हैं, आप पहले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने कभी किसी बुराई को छुआ तक नहीं। शान्विका भूषण से कहती है कि आप कमजोर मत बनिए। शान्विका भूषण से कहती है कि पापा हमेशा कहते थे कमजोर लोगों को खा जाती है ये दुनिया। शान्विका भूषण से कहती है कि हमें पता है आपको किसने फंसाया है, फिर भी आप हमें उस रंजीत सिन्हा के बारे में बताइए जो पैसे लेकर आया था। भूषण कहता है कि कोई नहीं लड़ सकता इन लोगों से, चौहान साहब को मारा है इन्होंने, ना ये पुष्कर को छोड़ेंगे ना ही तुम्हें, और हमें तो लपेट ही दिए। ये बातें भूषण आंखों में आंसू लिए बोल रहा था। शान्विका अपने पति को दिलासा दिलाते हुए कहती है, हम अपने पति को ऐसे नहीं देख सकते। वो कहती है कि सब कुछ खत्म होने के बाद भी कुछ खत्म नहीं होता, बस हिम्मत होनी चाहिए। शान्विका भूषण से कहती है कि हमें आपकी जरूरत है। इधर पिंटू कुलदीप से कहता है, अबे एक बात कहें? तभी कुलदीप हूँ में सिर हिलाता है। तभी वो कहता है कि अबे बहुत खुशी हो रहा है बे, साला तुम कलेक्टर बन गए यार, मतलब बढ़िया लग रहा है उस सूट बूट में, कमाल की खुशी है भाई। तभी कुलदीप कहता है ना खुशी, और वो पिंटू को अपनी कुर्सी पर बिठा देता है। पिंटू कहता है कैसे लग रहे हैं? तभी कुलदीप कहता है कलेक्टर लग रहा है। पिंटू वहाँ की चीजों को देखने लगता है। यहाँ कुलदीप फिर भी फाइलें देखे जा रहा था। तभी पिंटू कहता है कि अबे यार ये काम वाम बंद करो तुम, हमें तुमसे बहुत सारी बातें करनी है और कल सुबह ही हमें सूरत के लिए निकलना है। तभी कुलदीप कहता है इतनी जल्दी? तभी पिंटू कहता है सीट की नौकरी है, अगर समय पर नहीं पहुँचे ना तो हमारी तनख्वाह काट लेगा। जब हमने अपने बॉस को बताया ना कि अपने डीएम दोस्त कलेक्टर से मिलने जा रहे हैं, तब जाकर उसने हमें 3 दिन की छुट्टी दिया है। सुनकर कुलदीप कहता है, अच्छा तो फिर तो घर चलते हैं। अब चाय आ गई थी, लेकिन कुलदीप कहता नहीं, अब घर पर चाय पियेंगे, और वो पिंटू को लेकर अपने घर आ जाता है। पिंटू तो कुलदीप का बंगला इधर उधर घूम घूम कर देख रहा होता है।
कुलदीप उसे पकड़ पकड़ कर बंगले के अंदर लेकर आया। फिर वो पिंटू के लिए चाय मंगवाता है। कुलदीप उसे अपने स्टडी रूम में लाता है और कहता है, ढंग से बैठ, कलेक्टर है ना तू। पिंटू बहुत सारी किताबें देखकर चौंक जाता है। पिंटू कुलदीप से कहता है, कुलदीप हाँ में सिर हिलाता है। तभी पिंटू कहता है कि एकदम सुदामा टाइप की फीलिंग आ रही है बे। कुलदीप उसे चाय भी नहीं पीने देता और कहता है, अरे पिंटू तुझे कुछ दिखाना है, चल। साइड लाकर कुलदीप उसे बेट बताता है। पिंटू कहता है कि बंगला देखकर तो हमें तीनों लोगों का धन मिल गया। इतने में ये गार्डन पहुंच जाते हैं। कुलदीप उसे बेट बताता है। तभी पिंटू कहता है कि साला बहुत कुर्बानी दिए बे, लेकिन आखिरी में जो छक्का लगाए हो ना गुरु, मजा ही आ गया। के बाद कुलदीप और पिंटू अपने घर तरफ आते हैं, जो घर चौहानों ने जला दिया था। कुलदीप पिंटू से कहता है कि मैं अब यहाँ नहीं आता हूँ, यहाँ आता हूँ तो बहुत सारी यादें पागल कर देती हैं। आज तेरी जिद की वजह से आया हूँ। पिंटू कुलदीप से कहता है कि हम जानबूझकर तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं। पिंटू कुलदीप को समझाता है कि यहाँ से निकलकर वहाँ तक पहुँचे। अब ऐसा कुछ मत करना जिससे कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। ताकि हम तो है ही घोंगा बसंत, तुम जैसे टोपर को हम क्या समझाएंगे। यहाँ कुलदीप की आंखों में आंसू होते हैं। कुलदीप पिंटू से कहता है, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, सोच समझ कर रहा हूँ। और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। अब पिंटू कुलदीप से कहता है, चलो बढ़िया है, हमें स्टेशन छोड़ दो, हमें लेट हो जाएगा। इधर हम उस आदमी को देखते हैं जो भूषण के पास बैग लेकर गया था पैसों का। वो फोन पर बात कर रहा होता है और कहता है, आप चिंता मत कीजिए सिंह साहब, चौहानों के तो बाप भी नहीं ढूंढ सकते हमें, पुष्कर कुछ नहीं उखाड़ सकता मेरा। साहब एक काम कीजिए, पुष्कर को जेल भिजवा देना, इसका काम तमाम करवा दीजिए बस। और मंत्री जी से कहना अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखे। साला चौहानों के चक्कर में हम काम ही नहीं कर पा रहे हैं। तभी अंगद पीछे से आता है और कहता है, काहे रंजीत बाबू, हमने सुना है कि तुम ठेकेदार बनने वाले हो। और उसमें एक लात जमाता है। साथ ही पुष्कर भी होता है। ये लोग इसे झोपड़ी से नीचे उतारकर बुरी तरह पीटते हैं। ये आदमी पुष्कर से कहता है, पुष्कर भैया माफ कर दो हमें। पुष्कर उस आदमी से कहता है, तुम्हें पता था ना कि दुष्यंत हमारे दामाद हैं, फिर भी तुम ये सब किए। वो माफी पे माफी मांगे जा रहा था। पुष्कर भैया एक पत्थर उठाते हैं और उसके दोनों घुटनों को फोड़ डालते हैं। अंगद उसकी गर्दन को पकड़ रखता है। इधर शानवी का न्यूज देख रही होती है। न्यूज पर चल रहा होता है कि जो रंजीत सिन्हा है उसने स्वीकार कर लिया है कि दुष्यंत सिंह ठाकुर को एक साजिश के तहत फंसाया गया था। और ये न्यूज फैल जाती है। रंजीत का वीडियो वायरल हो जाता है कि मैंने भूषण को झूठे केस में फंसाया है, उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाए और मैं शर्मिंदा हूँ और मुझे भी माफ कर दिया जाए। इधर डीएम एसपी को कॉल करते हैं और कहते हैं, पुष्कर कहाँ है, ढूंढिए उसे। यहाँ कुलदीप कहता है कि एसपी साहब आप कर क्या रहे हैं, मुझे सिर्फ रिजल्ट चाहिए। इधर रंजीत पुष्कर से कहता है कि भैया अब तो हमें छोड़ दो, तुमने हमारे पैर भी तोड़ दिए और बयान भी ले लिया, अब तो हमें छोड़ दो। पुष्कर रंजीत को गोली से उड़ा देता है। इसके बाद पुष्कर अपने वकील के साथ थाने पहुंच जाता है। पुलिस वाला हाथ जोड़कर खड़ा होता है, कहता है, अरे पुष्कर भैया। वकील साहब कहते हैं कि पुष्कर सिंह हमारे क्लाइंट हैं, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, इसीलिए सरेंडर करने आए हैं। पुष्कर कहता है कि वकील साहब ये हमारे ही आदमी है, हमारा ही खाकर तो इतना मोटा हुआ है। और वो कुछ पैसे देकर वकील से कहता है, ये सब में बांट दीजिए। एक गड्डी उस पुलिस वाले के ऊपर भी उछालता है। पुष्कर पुलिस वाले से ये भी कहता है कि पूरी व्यवस्था चाहिए। ये पुलिस वाला कहता है कि अरे बिल्कुल भैया, पूरी व्यवस्था टाइट रहेगी। पुष्कर कहता है कि अपने घर में आए हैं, है कि नहीं। भी पुलिस वाला कहता है, अरे बिल्कुल भैया, बिल्कुल वीआईपी व्यवस्था है। यहाँ पुलिस वाला पुष्कर के पैर में एक गोली मार देता है। पुष्कर जमीन पर बैठ जाता है। पुलिस वाला पुष्कर पे सारा गुस्सा उतारते हुए कहता है कि डीएम साहब और मंत्री जी ने तुम्हारी वजह से हमें कितना दौड़ाया है। उन्होंने एसपी साहब की नाक में दम कर लिया, एसपी साहब ने हमारे कच्चे में आग लगा दी। वकील पुलिस वाले से कहता है, चौबे बहुत गलत किए हो तुम, इसका अंजाम तो तुमको भुगतना पड़ेगा। पुलिस वाला वकील से कहता है कि ए पांडे, पुष्कर सिंह चौहान की रंगबाजी अब खत्म हो गई है, ज्यादा रंगबाजी किए ना तो एक लोहा और अंदर कर देंगे। पुलिस वाला पुष्कर से कहता है, चौहान यहाँ पर सीसीटीवी सब खराब है, कोई सबूत नहीं है। वकील कहता है कि हम है ना, गवाह भी और सबूत भी, हमारी आंखों के सामने तुमने इनको गोली मारा है। पुलिस वाला वकील से कहता है, अरे साहब काहे डूबती नाव में बैठ रहे हो, डुबकी आ जाएंगे आप। पुलिस वाला वकील से कहता है कि मंत्री जी की सलाह है कि आप पुल का काम संभालें और पुष्कर सिंह के घुटने तोड़ने का आदेश है ताकि ये घिस घिस के मर सके। वकील कहता है कि तुम्हारी वर्दी उतर कर रहेगी। वहीं पुष्कर वकील को समझाता है, कहता है सर अब यहाँ बोलने का कोई फायदा नहीं है। पुलिस वाला इन्हें बुरी तरह दुत्कार के यहाँ से भगाता है। साथ ही ये भी कहता है कि थोड़ा आराम आराम से ले जाइएगा, दर्द कभी झेला नहीं है ना, आज दर्द का मतलब पता चलेगा। यानी कि हर कोई अपना रंग दिखा रहा था। इधर दद्दू कुलदीप के पास आता है दौड़ते हुए, कहता है, दामाद जी कभी तो काम बंद करके मजाक मस्ती कर लिया कीजिए। दद्दू यहाँ कुलदीप से कहता है कि बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर आए हैं, पुष्कर वध धरा गया है और उसके घुटना में गोली मार करके घुटना फोड़ दिया है।
ऐसे ऐसे चलता है। कुलदीप कहता है अच्छी बात है। इधर कुलदीप के पापा चाय पी रहे होते हैं। दद्दू की बेटी कहती है बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं आप, चलिए चाय पीजिए। तो यहाँ थोड़ा घबरा जाता है, कहता है नमस्कार समधी जी, कैसे हैं आप? अच्छा चाय पिया जा रहा है, तबीयत कैसी है आपकी? भी कुलदीप के पापा दद्दू से कहते हैं क्या बोल रहे थे बे, अभी बाहर बात कर रहे थे ना तुम? तू कहता है कि अरे वो सब हमारा आपसी का मामला है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? यहाँ कुलदीप के पापा को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि जब आपको हम देखते हैं ना, जाने का है हमको बहुत गुस्सा आता है, हमारे हाथ फड़फड़ाने लगते हैं। यहाँ कुलदीप के पापा दद्दू को फिर से पीटने लगते हैं। आवाज सुनकर कुलदीप वापस वहाँ दौड़ कर आता है और वो अपने पापा को शांत करता है। दद्दू फिर से पिट जाता है। दद्दू कहता है कि क्या इन्हें दवाई नहीं दी? फिर उनका नौकर उन्हें अंदर ले जाता है। कुलदीप अपने ससुर से कहता है आप ठीक है? दद्दू कहता है हाँ हाँ हम ठीक है। यानी कि दद्दू हर कभी कुलदीप के पापा से पिट जाता है। इधर दद्दू का आदमी उससे आकर कहता है कि सर दुष्यंत को जमानत मिल गई। दद्दू यहाँ गुस्से में कहता है जितनी भी बुरी खबर है आज ही लेकर आ जाओ सारी, वक्त ही बुरा चल रहा है हमारा। इधर शानविका अपने चाचा से मिलने आती है। शानविका अपने चाचा से कहती है चाचू आपको किस पुलिस वाले ने गोली मारी? तभी पुष्कर कहता है था एक कुत्ता हमने ही पाला था, चौबे, अब कहीं और रोटी खा रहा है। शानविका अपने चाचा से कहती है चाचा आपको पता है ना आपकी जान खतरे में है। पुष्कर कहता है कि शानू तुम्हारी जान को भी खतरा है। पुष्कर कहता है कि डरना नहीं है लड़ना है, सबसे ज्यादा हिम्मत रखने की जरूरत है तुम्हें, तुम ही उम्मीद हो। शानविका हाँ में सिर हिलाती है। इधर दद्दू कुलदीप के सामने कहता है अबे वो चौहान की बेटी का नाम क्या है? शानविका, उसे खत्म करना पड़ेगा। ये जो भी फसाद हो रहा है उसकी जड़ तो वही है ना। दद्दू कुलदीप से कहता है कि आप भूलिएगा मत कि आपकी बर्बादी में उसका कितना बड़ा हाथ है, कुछ तो करना पड़ेगा दामाद जी उसका। कुलदीप कहता है कि शानविका को तो मैं खत्म नहीं करूंगा, मैं चाहता हूँ कि वो अपने खानदान की बर्बादी अपनी आंखों से देखे और ये एहसास करे कि उसने कितनी बड़ी गलती की है हमें धोखा देकर। शानविका की माँ शानविका से मिलने आती है। तभी दुष्यंत भी घर पर आ जाता है। शानविका कहती है आप ठीक है ना? पुष्कर दुष्यंत कहता है कि तुम्हारे चाचा की जान खतरे में है और ये लोग हमारी जान के पीछे पड़े हैं, ये लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको मारेंगे। चौहान ने हमें थाने में बता दिया था, बोले सर ये जो दद्दू है ना तुम्हारी कोठी पर, चौहान की कोठी पर मुतेगा, डीएम कुलदीप वहाँ अपना सर्वेंट क्वार्टर बनाएगा, सब कुछ दिख रहा है हमें, जानबूझकर आंखें मूंद कर बैठ तो नहीं सकते, बहुत चुप रह लिए, अब कुछ करना पड़ेगा। इधर अंगद दुष्यंत से कहता है जीजा जी आपको मारने की साजिश रची जा रही है। अंगद यहाँ किसी की नहीं चलने देता और कहता है दुष्यंत जी आप हमारे गांव चलिए, और सभी के कहने पर दुष्यंत अंगद के गांव जाने के लिए मान जाता है। शानविका जल्दी से दुष्यंत के कपड़े पैक करती है। शानविका अपने पति को गले लगाती है। दुष्यंत कहता है कि हम निपट लेंगे, टेंशन नहीं लेना। उसके बाद वो अंगद के साथ निकल जाता है। इधर सुखी मौसी कुलदीप से मिलने आई थी। कांस्टेबल उसे मिलने नहीं देता, लेकिन कुलदीप के एक और सर थे जो उसे पहचान लेते हैं और उन्हें अंदर ले जाते हैं। सुखी मौसी को रात में देखकर कुलदीप कहता है आप इस वक्त? मौसी उन्हें अंदर बुलाता है। कुलदीप कहता है कि मौसी आप कहाँ चली गई थी? मैंने आपको बहुत ढूंढने की कोशिश की, कांटेक्ट किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला और बाद में पता चला कि आप चौहानों के यहाँ खाना बनाने लगी हैं। सुखी मौसी कहती है कि शानविका ने हमें कसम दी थी कि हम तुम्हें कुछ भी ना बताएं। कुलदीप कहता है कि कौन सी कसम और कौन सा सच? मौसी कहती है हम तुम्हें कुछ नहीं बता सकते बेटा, लेकिन कुलदीप के इंसिस्ट करने पर मौसी सब कुछ बता देती है। मौसी बताती है कि हमें शानविका ने कसम दे रखी थी कि हम तुम्हें कभी कुछ न बताएं, लेकिन आज मैं कसम तोड़ रही हूँ। फिर वो बताना शुरू करती है कि उस दिन तुम और शानविका जिस दिन पकड़े गए थे तो शानविका ने सबके सामने झूठ बोला, बल्कि सच तो ये है कि उसे झूठ बोलना पड़ा। तुम सबको बचाने के लिए उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर झूठ बोला। पुष्कर ने शानविका को बहुत पीटा। इधर चौहान ने भी अपनी बेटी को बहुत मारा। चौहान ने शानविका से कहा कि एक बात कान खोल कर सुन लो शानविका, अगर तुमने सबके सामने ये कहा कि तुम कुलदीप से प्यार करती हो तो हम कुलदीप और उसके पूरे परिवार को आग लगा देंगे। अगर तुम उसकी जान बचाना चाहती हो तो तुम बाहर जाकर सबके सामने झूठ बोलोगी कि तुम कुलदीप से प्यार नहीं करती हो। शानविका कहती है कुलदीप और उसके परिवार को छोड़ दो, हम झूठ बोल देंगे। यही कारण था कि शानविका ने बाहर आकर झूठ बोला था। उसने सब कुछ उनके कहने पर कहा, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को पीटा गया, तुम्हारे घर में आग लगाई गई। जैसे ही पुष्कर घर लौटा तो यहाँ शानविका अपने चाचा पर टूट पड़ी। वो कहती है कि आपने मुझसे झूठ बोला, क्या कहा था कि मैं उसके घर वालों को हाथ नहीं लगाऊंगा। यहाँ शानविका बंदूक छुड़ा लेती है और कहती है या तो हम तुम्हें मार देंगे या खुद को मार लेंगे, क्योंकि तुमने हमसे झूठ बोला। तुमने कुलदीप के घर वालों को मारा और उनके घर में आग लगाई। तुम्हारे कहने पर हमने झूठ बोला। शानविका यहाँ पगला गई थी। चौहान ने उसे कमरे में कैद कर दिया था। मौसी बताती है कि उस दिन के बाद से शानू बिटिया की पूरी जिंदगी बदल गई। वो जिंदा लाश बन गई। खुद को घर में कैद कर लिया उसने।
उसका सब कुछ छिन गया, पढ़ाई लिखाई, उसकी आजादी, यहाँ तक कि उसकी हंसी खुशी सब कुछ। उसी ने हमसे कहा था कि हम अपने नाम से तुम्हें पैसे भेजते रहें ताकि तुम पढ़ाई कर सको। वो पैसे हमारे नहीं थे बेटा, वो शानविका ने भिजवाए थे। उसने हमें कसम दी थी कि हम तुम्हें कभी कुछ न बताएं। शानविका ना ही अपनी शादी से खुश थी, ना ही अपनी जिंदगी से, बस इस उम्मीद में जी रही थी कि तुम कुछ बन जाओ। वो तुम्हें कुछ बनता देखना चाहती थी। बड़े चौहान चले गए, छोटे चौहान मारे मारे फिर रहे हैं। शानविका के हस्बैंड भी मारे मारे फिर रहे हैं। उसका पैसा, रुतबा, नाम सब कुछ बर्बाद हो गया। अब तो तुम बस करो, माफ कर दो उसे। यहाँ कुलदीप की मौसी उससे कहती है कि उसको माफ कर दो, और ये सब बातें वो बहुत रोते हुए कह रही थी। इधर अंगद दुष्यंत को नदी के पार ले आता है। दुष्यंत कहता है कि नाव वाव तो सब बंद पड़ी है, रात में कहाँ जाएंगे बे। अंगद कहता है कि सुरक्षित रखना ही तो हमारा फर्ज है, तुम्हारे गंतव्य तक हम तुम्हें आसानी से पहुंचा देंगे। तभी वहाँ पर 2 आदमी और आ जाते हैं और अंगद यहाँ दुष्यंत पर बंदूक तान देता है। दुष्यंत अंगद से कहता है, साले नमक हराम, तुम ही ने धोखा दे दिया बे। यहाँ इनमें हाथापाई हो जाती है। ये तीनों मिलकर दुष्यंत को बहुत मारते हैं। अंगद दुष्यंत का सिर फोड़ देता है और उसे पानी में फेंक देता है और खुद भी पानी में कूद जाता है, मतलब उसके गुंडे कूद जाते हैं। ये लोग दुष्यंत को डुबा डुबा कर मारते हैं। अब दुष्यंत की सांसें रुक चुकी थी, दुष्यंत मर गया था। अंगद यहाँ कहता है कि सॉरी जीजा जी, आप बहुत लक्की हैं कि पानी में डूब कर मरे हैं, न ऐसे टाइम में किसी को पानी भी नहीं नसीब होता है। लक्की तो हम भी हैं कि जीजा को मारने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अंगद इधर दद्दू के आदमी को कॉल करके बताता है कि काम हो गया, यानी कि दद्दू ने ही दुष्यंत को मरवाया था। अंगद ने ये काम उनके कहने पर किया था ताकि अंगद को पैसा मिल सके। अंगद ने ही नमक हरामी कर दी, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया साले ने। के बाद अंगद घर आता है चिल्लाते हुए, कहता है सानू दीदी सब कुछ खत्म हो गया। शानविका कहती है, अरे क्या हुआ, कुछ बोलोगे। अंगद कहता है कि जीजा जी गंगा जी में कूद गए, हमने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन गंगा जी का प्रवाह इतना था कि हम कुछ नहीं कर पाए। और माथा पीट पीट कर रोने लगता है, कहता है सब खत्म हो गया। इधर शानविका बिल्कुल टूट चुकी थी। इधर जहाँ दुष्यंत की जान गई थी वहाँ पुलिस वाले बंदी लगा लेते हैं और न्यूज रिपोर्टर भी वहाँ पहुँच जाते हैं। न्यूज रिपोर्टर वाले कह रहे थे कि दुष्यंत की मौत नहीं, ये एक मर्डर है। शानविका भी वहाँ पहुँच जाती है। शानविका को अपने पति की सारी कही बातें याद आ रही थी। इधर कुलदीप न्यूज देखता है तो वो एसपी से कहता है, ये क्या चल रहा है, अभी तक दुष्यंत की मौत की इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। बीच में दद्दू बोल पड़ता है, कहता है इन्वेस्टिगेशन क्या करना है, आत्महत्या का मामला है, बंदा डिप्रेशन में था, गया पानी में कूद गया और मर गया। एसपी भी कहता है कि सर ये मर्डर केस नहीं है, सीधा सीधा आत्महत्या का मामला है। कुलदीप यहाँ गुस्सा हो जाता है और कहता है, बिना इन्वेस्टिगेशन के तुम ये सब कैसे कह सकते हो। कुलदीप एसपी से जवाब मांगने लगता है। यहाँ हमें फील होता है कि ये पुलिस वाला भी दद्दू से मिला हुआ है और वो उसकी तरफ देखकर कहता है आत्महत्या का ही मामला है। दद्दू झूठा दिखावा करते हुए कुलदीप की साइड भी बोलता है कि जानकारी निकालिए, ये हत्या है या मर्डर है। इधर कुलदीप का आदमी कहता है कि शानविका मैडम आई हैं। शानविका दद्दू को देखते हुए अंदर आती है। शानविका को देखते ही कुलदीप खड़ा हो जाता है और उसे बैठने के लिए कहता है। कुलदीप शानविका से कहता है कि शानविका, मैंने दुष्यंत के बारे में सुना, मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, पूरी पुलिस फोर्स इस पर लगी है, मैं जल्द से जल्द इस केस को सोल्व करूंगा। शानविका कुलदीप से हाथ बताते हुए कहती है कि हमारे 2 झूठ उधार थे तुम पर, वो इस सच के साथ चुकता हो गए कि तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, पर अब हमारी बारी है, इंतजार करना। तुम एक एक पल तुम्हारी जिंदगी का गिनना, उस घटते हुए वजूद के साथ हम याद आएंगे तुम्हें। शानविका कुलदीप से कहती है कि ना प्यार में खुद को भूलने दिया था तुमको और ना ही तबाही में भूलने देंगे। ना कहकर शानविका यहाँ से चली जाती है। आगे के एपिसोड हम आगे देखेंगे। सीरीज कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। अभी इसके और एपिसोड आना बाकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।